नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय नीम करौली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली की कृपा से आप और आपके परिवारीजन कुशलतापूर्वक होंगे एवं प्रसन्नचित होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के क्रमांक की ओर। मित्रों, कहते हैं मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण भी है। एक छोटी सी कहानी। सुशील नाम के एक ब्राह्मण थे। उनके दो पुत्र थे। बड़े का नाम था सुब्रत और छोटे का नाम व्रत। दोनों युवा थे। दोनों गुण संपन्न तथा कई विद्याओं में विशारद थे, अर्थात कई विद्याओं को जानते थे। घूमते घामते दोनों एक दिन प्रयाग पहुँचे। उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी, इसलिए श्री वेणी माधव जी के मंदिर में महान उत्सव था। महोत्सव देखने के लिए वे दोनों भी निकले। वे लोग सड़क पर निकले ही थे कि बड़े जोर की बारिश आ गई, इसलिए दोनों भाई मार्ग भूल गए, रास्ता भटक गए। किसी निश्चित स्थान पर उनका पहुंचना कठिन था। अतएव बड़ा भाई सुब्रत एक वैश्या के घर में चला गया और दूसरा छोटा भाई व्रत भूलता भटकता माधव जी के मंदिर में जा पहुंचा। सुब्रत चाहता था कि व्रत भी उसके साथ वैश्या के यहाँ ही रह जाए, पर व्रत ने इसे स्वीकार नहीं किया। वह माधव जी के मंदिर में पहुंचा। छोटा भाई व्रत माधव जी के मंदिर में पहुंच तो गया, पर वहां पहुंचने पर उसके संस्कार बदल गए और वह पछताने लगा। वह मंदिर में रहते हुए भी बड़े भाई सुब्रत और वैश्या के ध्यान में डूब गया। वहां भगवान की पूजा हो रही थी। व्रत उस पूजा को सामने से ही खड़ा देख रहा था, पर वह वैश्या के ध्यान में ऐसा तल्लीन हो गया था, ऐसा रम गया था कि वहाँ की पूजा, कथा, नमस्कार, स्तुति, पुष्पांजलि, गीता, नृत्यादि को देखते सुनते हुए भी न देख पा रहा था और न सुन रहा था। वह तो बिल्कुल चित्र के समान वहाँ निर्जीव सा खड़ा था। उधर वैश्यालय में बड़े भाई सुभद्र की दशा विचित्र थी। वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। वह सोचने लगा, अरे आज भैया व्रत के हजारों जन्मों के पुण्य उदय हुए, जो वह जन्माष्टमी की रात्रि में प्रयाग में भगवान माधव जी का दर्शन कर रहे हैं। ओह, इस समय वह प्रभु को अर्घ्य दे रहा होगा। अब वह पूजा आरती का दर्शन कर रहा होगा। अब वह नाम एवं कथा कीर्तन आदि सुन रहा होगा। अब तो नमस्कार कर रहा होगा। सचमुच आज उसके नेत्र, कान, सिर, जिह्वा तथा अन्य सभी अंग सफल हो गए। मुझे तो बार बार धिक्कार है जो मैं इस पाप मंदिर वैश्या के घर में आ पड़ा। मेरे नेत्र मोर के पंख के समान हैं, जो आज भगवत दर्शन नहीं कर पाए हैं। हाय, आज संत समागम के बिना मुझे यहाँ एक क्षण युग से बड़ा मालूम होने लगा है। अरे देखो तो, मुझ दुरात्मा के आज कितने जन्मों के पाप उदित हुए हैं कि प्रयाग जैसे मोक्षपुरी में आकर भी मैं घोर दुष्ट संग में फंस गया। और मित्रों, इस तरह सोचते हुए दोनों की रात बीत गई। प्रातःकाल उठकर वे दोनों परस्पर मिलने चले। वे दोनों सामने आए ही थे कि अचानक वज्रपात हो गया और दोनों की तत्काल मृत्यु हो गई। तत्काल वहाँ 3 यमदूत और 2 भगवान विष्णु के दूत आकर उपस्थित हो गए। यमदूतों ने तो छोटे भाई व्रत को पकड़ा और विष्णु दूतों ने बड़े भाई सुब्रत को साथ लिया। ज्यों ही वे लोग चलने के लिए तैयार हुए, त्यों ही बड़ा भाई सुब्रत घबराया सा बोल उठा, अरे आप लोग ये कैसा अन्याय कर रहे हैं? कल के पूर्व तो हम दोनों समान थे, पर आज की रात मैं वैश्यालय में रहा और मेरा छोटा भाई व्रत माधव जी के मंदिर में रहकर परम पुण्य अर्जन कर चुका है। अतएव भगवान के परम धाम में वही जाने का अधिकारी हो सकता है। अब भगवान के दोनों पार्षद ठाका मारकर हंस पड़े। वे बोले, हम लोग भूल या अन्याय नहीं कर रहे हैं। देखो, धर्म का रहस्य बड़ा सूक्ष्म तथा विचित्र है। सभी धर्म कर्मों में मन शुद्ध ही मूल कारण है। मन से भी किया गया पाप दुखद होता है और मन से भी चिंतित धर्म सुखद होता है। आज तुम रात भर शुभ चिंतन में लगे रहे हो, अतएव तुम्हें भगवत धाम की प्राप्ति हुई है। इसके विपरीत
तुम्हारा छोटा भाई आज की सारी रात अशुभ चिंतन में लगा रहा है, अतएव वह नरक जा रहा है। इसलिए सदा धर्म का ही चिंतन और मन लगाकर धर्मानुष्ठान करना चाहिए। विष्णु जी के दूत बोले, वस्तुतः जहाँ मन है वहीं मनुष्य है। यदि मन वैश्यालय में हो तो मंदिर में रहकर भी मनुष्य वैश्यालय में है, और मन भगवान में है तो वह चाहे कहीं भी हो भगवान में ही है। सुव्रत ने कहा, पर जो हो, इस भाई के बिना मेरी भगवत धाम में जाने की इच्छा नहीं हो रही है, अतः आप लोग कृपा करके इसे भी यमपाश से मुक्त करा दें। विष्णुदूत बोले, सुव्रत, यदि तुम्हें उस पर दया है तो तुम अपने गत जन्म के अर्थात पिछले जन्म के मानसिक माघ स्नान का संकल्पित जो पुण्य बचा रखा है उसे व्रत को दे दो, तो ये भी तुम्हारे साथ ही विष्णुलोक को चल सकेगा। सुव्रत ने तत्काल वैसा ही किया और इसके परिणाम स्वरूप उसका छोटा भाई व्रत भी अपने भाई के साथ ही हरिधाम को चला गया। मित्रों, इस कहानी का आशय ये है कि यदि हमारा मन पवित्र है, मन निर्मल है और मन में जो चिंतन हो रहा है वह भगवान का हो रहा है, शुभ चिंतन हो रहा है, अच्छा चिंतन हो रहा है, तो हम कहीं भी रहें, किसी भी अवस्था में रहें, किसी भी स्थान पर रहें, हमें पुण्य प्राप्त होता है, हमें भगवत धाम की प्राप्ति होती है। और यदि हम और हमारा मन अशुभ चिंतन करता है, गलत विचारों को मन में लाता है, तो वह व्यक्ति चाहे मंदिर में रहे चाहे कहीं भी रहे, उसके साथ अशुभ ही होता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, क्या मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। अर्थात जो मन कर्म और वाणी से एक होकर प्रभु का भजन करता है, शुभ चिंतन करता है, उस पर भगवान कृपा करते ही करते हैं। ये बिल्कुल अटल सत्य है। मित्रों, आज का क्रमांक कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा।